जहां एक तरफ यूएनएससी में पाकिस्तान और भारत की टेंशन बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या चाइना को साथ मिलाकर पाकिस्तान कुछ ऐसा कर सकता है यूएनएससी में। इन सब के बीच में 88% का रिकॉर्ड लाकर भारत ने तहलका मचा दिया है, बड़ा उलटफेर कर रहा है। कई मामलों में जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई सदस्य नए साल यानी कि 1 जनवरी 2025 से बदल गए हैं। परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए नए गैर अस्थायी सदस्यों की एंट्री हुई है। इन सदस्यों में एक पाकिस्तान भी है। इस एंट्री ने खास तौर से भारत का ध्यान खींचा है। पाकिस्तान के यूएनएससी के इतिहास और भारत से रिश्ते में तनाव को देखते हुए ये नई दिल्ली की परेशानी बढ़ा सकता है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान जैसे कई एशियाई देश अस्थिरता से गुजर रहे हैं। इसका फायदा पाकिस्तान अपने भारत विरोधी एजेंडे के लिए उठा सकता है। पाकिस्तान के यूएनएससी में शामिल होने से भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया के कई देशों की चिंता बढ़ सकती। पाकिस्तान फिलहाल अस्थायी सदस्य बना है, लेकिन जुलाई 2025 में पाकिस्तान यूएनएससी का अध्यक्ष भी बनेगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा बैन कमेटी में भी शामिल होगा, जो आतंकवादियों को नामित और उनको बैन करती है। ऐसे में पाकिस्तान के फैसले भारत को प्रभावित करने वाले हो सकते। पाकिस्तान ने यूएनएससी के सदस्य के रूप में अपने एजेंडे में अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुद्दा उठाने की बात कही है। ये पाक का टीटीपी और दूसरे गुटों पर काबू करने का प्रयास है। पाकिस्तान ने इन हमलों के लिए अफगानिस्तान और उसके तालिबान शासकों को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो आतंकवाद से पीड़ित है। वो खुद को आतंकवाद का शिकार दिखाकर भारत के उस स्टैंड को कमजोर करना चाहता है जिसमें भारत कहता रहा है कि पाकिस्तान में आतंक को पनाह मिल रही। पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर भी अपने एजेंडे को छुपाया नहीं है। पाकिस्तान के लिए यूएनएससी में कश्मीर का मुद्दा सबसे प्रमुख रहने वाला है। पाकिस्तान की कोशिश है कि कश्मीर मुद्दे को मुखरता से उठाकर दुनिया के सामने इसे एक बड़े विवाद की तरह पेश किया जाए और भारत को आर्टिकल 370 हटाने के लिए घेरा जाए। पाकिस्तान ने कश्मीर को यूएनएससी के एजेंडे में सबसे पुराने मुद्दों में से एक कहा है। खैर, पाकिस्तान को चीन ने यूएनएससी में कश्मीर मुद्दे पर खुली मदद मिल सकती है। चीन की मदद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के मामले में चर्चा की कोशिश करेगा। पाकिस्तान की ओर से सिंधु जल संधि जैसे द्विपक्षीय समझौतों को भी यूएनएससी के मंच पे उठाया जा सकता है। पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बात एक्सपर्ट कह रहे हैं। इस दौरान उसके निशाने पर भारत हो सकता है। ऐसे कई मौकों पर भारत के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बहुत ही बड़ा कमाल। भारतीय सेना ने हाल ही में गोला बारूद उत्पादन में 88% की आत्मनिर्भरता हासिल की है, जो आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना है। भारतीय सेना ने अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले 175 प्रकार के गोला बारूदों में से लगभग 150 के लिए स्थानीय स्रोतों की पहचान। इस रणनीतिक कदम से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक गोला बारूद के आयात की आवश्यकता समाप्त होने की उम्मीद है। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने 10 सालों की अवधि में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5,336 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य सेना की तोपखाने की क्षमताओं को बढ़ाना और निरंतर परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना है। आयुध कारखानों के निगमीकरण और निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी ने घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में लगभग 85% गोला बारूद, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का योगदान है। भारतीय सेना अगली पीढ़ी की गोला बारूद टेक्नोलॉजी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करके अपने स्वदेशीकरण प्रयासों को और आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इसमें घरेलू उत्पादन के लिए कई प्रकार के गोला बारूद की पहचान करना शामिल है, जो स्थानीय विक्रेता आधार को व्यापक बनाने और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा।
मिलेगा। गोला बारूद में 88% आत्मनिर्भरता हासिल करने से न केवल भारतीय सेना की परिचालन तैयारियां मजबूत होंगी, बल्कि भारत वैश्विक गोला बारूद बाजार में एक संभावित नेता के रूप में भी उभरेगा। घरेलू उत्पादन की ओर ये बदलाव आपूर्ति श्रृंखला पर अधिक नियंत्रण को बढ़ावा देता है और विदेशी विक्रेता पर निर्भरता को कम करता है, जिसे रक्षा मामलों में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ती है। कुल मिलाकर ये विकास भारत के रक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दिखलाता है, जो आत्मनिर्भर और आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित। जिस तरीके से गोला बारूद के लिए भारत आगे बढ़ रहा है, एक चीज देखने को मिला है, दुनिया इधर बीच इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस कर चुकी है कि ये खत्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर युद्ध होता है तो इनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। हाल के रूस यूक्रेन युद्ध में और भी कई चीजों में ये देखने को मिला कि एक अच्छा खासा शॉर्टेज है। खास करके स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यूरोपीय यूनियन, इनका हाल बहुत बड़ा रहा। इस हाल ने बेहाल कर दिया। यूक्रेन को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जबकि उसके साथ इतने सारे देश हैं, तब उनको युद्ध में कम पड़े थे। ऐसे में देखने को मिला था कि भारत भी उस समय एक्टिव हो गया। अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो अकेले रॉ मटेरियल को भी यहाँ पर दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। कच्चा माल ही नहीं मिल रहा है तो गोला बारूद कहाँ से बनेंगे, और ये चीज देखने को मिली भी थी। यूरोपीय यूनियन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। और यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं? यूरोपीय यूनियन में कम से कम 28 देश हैं। 28 देशों को ये झेलना पड़ा था। अब इसका पावर आपको समझ में आ रहा होगा, पर भारत ने यहाँ पर पूरा ही खेल बदल कर रख दिया और भारत ने इस मामले में सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली। अगर बात करें यूरोपीय संघ की, तो यहाँ देखने को मिला 155 mm के तोपखाना गोला बारूद घटने लगे, जो इनके पास अनुमान था उससे आधे से भी कम है, और इससे ये यूक्रेन को भी नहीं दे पाए और बाद में इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। मार्च में कहा गया कि नहीं, 155 mm के गोले का हम वार्षिक उत्पादन कम से कम 1 मिलियन तक करेंगे। 3 महीने बाद जून में देखने को मिला कि 1.7 मिलियन गोले बनाया जा रहा है। दुनिया में धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये चीजें घटने लगी हैं। वैसे तो दूसरे तीसरे देशों के साथ खरीद कर भी ये गोले बारूद इधर उधर से पहुंचाए गए यूक्रेन को, लेकिन माना गया इसका जरूरत फ्रंट लाइन में पड़ता है और ये चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं। फ्रंट लाइन को तबाह करने के लिए इनकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है। भारत ने फिर भी बहुत सही समय पर ये चीजें शुरू करी, जिसका असर ये हुआ है कि आज भारत 88% तक रेडी है। किसी ने कहा है कि भारत आने वाले 1 से 2 सालों में डिफेंस में पूरी तरक्की कर लेगा, जिससे भारत को चुनौती देना आसान नहीं होगा। ये देखकर भी लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।